सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित श्री रत्नकरंडक शावकाचार्य जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ के अंतर्गत आज हम सभी लोग सत्यानुव्रत का लक्षण पढ़ने जा रहे हैं। 5 अनुव्रतों की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें पहला जो अनुव्रत है अहिंसानुव्रत, उसका लक्षण हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ लिया है। आज हम सभी लोग सत्यानुव्रत का लक्षण पढ़ने जा रहे हैं। आइए एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं। स्थूल मलीकम न वदति न प्राण वादयति सत्यमपि विपदे यत् तद वदन्ति। यहाँ पे 3 शब्द हैं। यत् तद वदन्ति, यत् तद वदन्ति संतः। संतः स्थूल मृषावाद मृषावाद वैरमणम वैरमणम। आइए अब एक एक शब्द का उच्चारण देखने के बाद पूरे लयबद्ध तरीके से श्लोक का उच्चारण करेंगे। स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद वदन्ति संतः स्थूल मृषावाद वैरमणम। इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए चलते हैं अर्थ की ओर। स्थूल मतलब मैंने आपको बताया था मोटा मोटा, और सूक्ष्म मतलब होता है बिल्कुल किंचित मात्र भी जिसमें कोई वस्तु ना हो। स्थूल मतलब मोटे मोटे रूप में। फिर आगे लिखा है अलीकम। यहाँ पे अलीकम शब्द है। अलीकम मतलब होता है झूठ। अलीकम अर्थात झूठ। स्थूल अलीकम ना वदती, ना मतलब नहीं, वदती मतलब बोलता है। जो स्थूल झूठ भी नहीं बोलता है, और ना ही परान वादयति, और ना ही परान मतलब दूसरों से, वादयति मतलब बुलवाता है। ना स्वयं बोलता है और ना ही दूसरों से बुलवाता है। सत्यमपि, और ऐसा सत्य भी, सत्यम अपि सत्य भी, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जो दूसरों को विपत्ति में डाल दे। किसी ने पूछा कि फलाना जानवर कहाँ है, मैं उसको मारने जा रहा हूँ आज, और आपने सत्य सत्य बता दिया, तो ये भी सत्य झूठ की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को विपत्ति उत्पन्न हो जाए। ना झूठ बोलता है, ना दूसरों से झूठ बुलवाता है, और दूसरे को विपत्ति में डाल दे ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। यत् तद वदन्ति संतः, यत् तद वदन्ति संतः। यत अर्थात जो, यहाँ जो शुरुआत में लगाने हैं, ठीक है। जो ना झूठ बोलता है ना दूसरों से बुलवाता है, इस तरह से लगा लेना। तत् मतलब उसको, उसको, ठीक है। वदंती कहते हैं, संतः संत पुरुष, गणधर आदि देव सत्पुरुष, ठीक, उसको कहते हैं संत पुरुष। स्थूल मशावाद, स्थूल मशावाद अर्थात सत्यानुव्रति। वैरवणम, स्थूल मशावाद स्थूल रूप से झूठ बोलने से विरक्त जीव। स्थूल रूप से विरक्त होने वाले, वैरवण मतलब विरक्त जीव, अर्थात स्थूल झूठ को के त्यागी सत्यानुवृत्ति कहा जाता है। उनको संत लोग सत्यानुवृत्ति कहते हैं। संत लोग ऐसे जीवों को सत्यानुवृत्ति कहते हैं जो ना स्वयं झूठ बोलते हैं, ना दूसरों से बुलवाते हैं, ऐसा सत्य भी नहीं बोलते जो दूसरों को विपदा में डाल दे। इस तरीके से इस श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अब अगले श्लोक में सत्यानुव्रत के अतिचार दिए गए हैं। अतिचार आइए पढ़ते हैं। परिवाद रहोभ्याख्या, परिवाद रहोभ्याख्या पैशून्यम पैशून्यम कूटलेखकरणं च, पैशून्यम कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च, न्यासापहारितापि
हारितापि च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य। सत्यस्य क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ पे? पहले उच्चारण और देख लेते हैं एक बार लयबद्ध तरीके से। परिबाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेखकर्णं च न्यासापहारतापि च व्यतिक्रमाः पंचसत्यस्य। इस तरीके से उच्चारण हुआ। अब अर्थ पे आते हैं। पहला शब्द है परिवाद। परिवाद अर्थात ऐसा वाद विवाद करना जिससे दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो जाए। तो पहला है परिवाद। परिवाद मतलब मिथ्या मिथ्या उपदेश कहना या किसी दूसरे पर दोषारोपण आदि करना। फिर दूसरा है रहो व्याख्या। रहो व्याख्या मतलब है किसी के रहो व्यापक रहस्य शब्द से बना है। तो सामने वाले के जो ढके हुए छुपे हुए रहस्य हैं उन रहस्यों का उद्घाटन कर देना। पैशून्यम। पैशून्यम मतलब सामने वाले की चुगलखोरी करना। चुगलखोरी अर्थात चुगली करना। ठीक, उसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, इस प्रकार से सामने वाले को बताना। कूट लेखकरण। कूट लेखकरण मतलब होता है झूठे जाली दस्तावेज आदि बनाना। कूट लेखकरण। और अंतिम है न्यासापहारितापि। न्यासापहार मतलब होता है सामने वाले की धरोहर को हड़प लेना। अर्थात किसी ने आपके पास कुछ पैसे रख दिए, उधार रख दिए, आपने कह दिया हमारे पास तो कोई चीज़ रखने के लिए नहीं आए। ठीक, सामने वाले की प्रॉपर्टी थी, भाई भाई में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, आपने ज़्यादा ले ली, सामने वाले को लड़ करके भगा दिया। ये न्यासापहारी चा। ये 5 जो हैं व्यतिक्रमा। व्यतिक्रमा मतलब अतिचार कहे हैं, दोष कहे हैं। किसके? 5 सत्यस्य। सत्यानुवृत्ति के 5 ही अतिचार। सत्यानुवृत्ति होगा इस 5 में से वो एक भी काम नहीं करेगा। ठीक, इस तरह से जो है सत्यानुव्रत के 5 अतिचार पूर्ण हुए। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। वीडियो को सभी लोग पुनः पुनः देखें, 1 से 2 बार देखें और सारी वीडियोस को एक साथ पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ें। सभी को जय जिनेंद्र।